तक आपने देखा कैसे मजार परस्ती को इस्लाम को मानने वाले और जानने वालों ने गलत बताया। हमारे देश की एक जो सच्चाई है कि हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भक्ति के चलते अंधभक्त कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस डिफ्रेंसिएशन को लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में मज़ार परस्ती हराम है। हराम है। फिर से मैं ये लाइन फिर से सुनना चाहूँगा, क्या कहा आपने? मज़ार परस्ती हराम है, लेकिन अल्लाह को उससे इबादत, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है इस्लाम में। लेकिन जो हमारे सूफ़ी संत हैं उनकी बड़ी अहमियत है, उनका एक मकाम है, उनको इज्जत, उनको वो सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनसे आप उनको अल्लाह की तरह पूछते हैं या उनसे आप कहेंगे कि आप हमारी मुराद पूरा कर दीजिए। इस बात का भी खुलासा हुआ कि दरगाह के तालाब का पानी गंदा होने के बावजूद लोगों को उसके पानी से नहाने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद मौलाना रफीक ने अपनी गलती मानी और तालाब को बंद करने का वादा किया। वो जो पानी थमा हुआ है, आपको पता है इस मौसम में बचपन से एक एडवर्टीजमेंट चलता है, प्रचार चलता है जिसमें कहता है पानी जमा ना होने दे, मच्छर बैठेगा, डेंगू फैलने का खतरा है। और उस पानी में आप कहते हैं नहा लीजिए, उस पानी में आप कहते हैं छान के पानी पी लीजिए। तो आप रोकते भी तो नहीं है ना। अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा होगा, लेकिन आप रोकते भी। मैंने आपको पहले ही से, मेरी बात सुनो, पहले मैंने आपको ये वर्ड बोला है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता यहाँ पे। मैं किसी से यूं भी नहीं कहता कि आप नहाओ या कपड़े फेंक के जाओ। ये तो लोगों की आस्था है जो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर बताते हैं लोगों को। ये बात भी सामने आई कि जिस मौलाना ने कुरान तक नहीं पढ़ी है, वो दरगाह में पहुंचने वाले लोगों की मुरादें पूरी होने और परेशानियों से शिफा दिलाने का वादा करता है, जिसको लेकर हिंदू धर्म गुरु ने मौलाना को लताड़ लगाई। नमाज में रफीक साहब से पूछिए क्या पढ़ाया जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसमें और है आपका आयत है वमा खलक़तो जिन्ना वल इंसा इल्लल्लाह याबुदुन कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजी क्रिहा को रहीम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने लायक नहीं है। तो फिर मजार पर आप क्यों बैठते हैं? आप क्यों नहीं उनको बोलते हैं इस्लाम में गुनाह है और आप भी हराम है? अब आगे देखिए क्या दरगाह के नाम पर हो रहा कमाई का काम और क्या चमत्कार के नाम पर लोगों को अंधविश्वास की राह पर धकेलने के लिए मौलाना रफीक माफी मांगेंगे। अब एक प्रश्न ये भी है कि ना ही वो उस खानदान से हैं जिस खानदान का दरबार वहाँ बना हुआ है, ना ही ये कोई तालीम ऐसी हासिल की कि मौलाना की पदवी के साथ वहाँ बैठें और लोगों की भलाई के लिए कार्य कर पाएँ। तो क्या ऐसा कोई अधिकार है? अंबर आपसे और रिजवी साहब से प्रश्न है, क्या ऐसी कोई मतलब इनके पास कोई प्रोटोकॉल होता है क्या कि भाई कोई भी आएगा बैठ जाएगा गद्दी पे कि मैं नहीं? इसके अंदर नॉमिनेट होता है, बाकायदा ट्रस्टी होता है, वो अपना आदमी बैठा देता है, खुद तो बैठते नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा था काफी होगा, जमीनें बेची होंगी उन्होंने। वक्फ की कहानी यही है जो आजकल चल रहा है भारत सरकार में, हर वक्फ के ऊपर यही मामले हैं। ये मजारों छोटा सा है, मजारों को लेकर भी एक विवाद बहुत ज्यादा रहा था। अभी उत्तराखंड में आपने स्टोरी देखी होगी और कई जगह रेलवे स्टेशन पे मजार हमने देखा है जी, वो आपने भी देखा होगा। उत्तराखंड में तो कई मजारों को जब गवर्नमेंट ने हटाया, जब उस पर बुलडोजर चला तो नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऊपर से ईंट का ये था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉपर्टी को हड़पने का एक जरिया? मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो मज़ारें होती हैं जब दफन कर दिया जाता है, अगर आप 20 साल के बाद अगर आप उस कब्र को खोलिएगा तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसमें एक हड्डी नहीं मिलेगी उसके अंदर। अभी मैंने खुद अपनी देखा है, मैंने एक अपने अजीजदार की एक कब्र के अंदर मैंने देखा कि जब उसको खोला गया करीबन 30-35 साल के बाद तो अंदर कुछ नहीं मिला। वो हड्डियां सब चली आती हैं, उसके अंदर बचता कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवार और नीचे फर्श के अलावा कुछ नहीं होता है, यूं भी नहीं होता है। सर ये तो बहुत बड़ा, लेकिन रातों रात मजार भी तो बन जा रहे हैं ना सर। ये तो मजार बहुत पुराना है सर, ये तो अपने कोटा जमीन पे कब्जा करने के लिए, एग्जैक्टली यही पॉइंट था मेरा पूछने जमीन पे कब्जा करने के लिए और ढोंग रचा के। मैं आपके मजार पे प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं इन जनरल सवाल पूछ रहा हूं। आपके मजार पे प्रश्न नहीं उठा रहा। पुराने जमाने का मजार बना हुआ है सर, पत्थर का बना हुआ, ठीक है, मैं उस बात को मान लिया। और पत्थर घूमने वाला जो फिजिक्स है ना, वो अभी के लोग आप नहीं समझ पा रहे ना समझा पाए, तो उस वक्त के लोग जब फिजिक्स के इतने
पहलुओं को नहीं समझे होंगे तो क्या समझा पाए होंगे। Absolutely. अच्छा, बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, बाबा लगता है बहुत चिंतित हैं। जी, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद बनाइए, इबादत कीजिए और फिर ढोंग ये अब कैसे बनाएंगे? वो जमीन तो वक्त की है ना अब तो। हम तो वक्त से बोले कि यहाँ पर बनाओ, इसको खत्म बाबा जी करो। एक बात बड़ी सही कह रहे हैं आप कहिए, बताइए आप। हाँ, मैं तो कहना चाह रहा हाँ, हूँ कि वहाँ पर मस्जिद बने और लोग वहाँ सर पर पूरी इबादत जमीन तो करें। बेच दी, मस्जिद कहाँ बनेगी यहाँ पे? तो आप कहाँ पर बैठ रहे हैं? आसमान पर तो नहीं बैठ रहे हैं जनाब, आप भी तो वहीं पर बैठ रहे हैं। जब आप वहाँ पर बैठ सकते हैं तो मस्जिद नहीं नहीं सर, बन मैं सकती। तो पास में मकान है, वहाँ रहता हूँ। तो वो जमीन भी ये इसी मस्जिद हिस्से में बनेगी ना, थी। लेकिन पूरी वक्त ने जमीन काट तो दी, सबको प्लाट बेच दिए। ये नहीं, आपकी जमीन भी वक्त के हिस्से में आ गई है क्या अब? रहने के लिए दिया भाई ये होगा। प्लाट रहने के पूरे लिए आपको बेच तो मिला है। दिए, मस्जिद बनेगी कहाँ आप बताओ मुझे अब। ऐसी मजार बना के रहिएगा। हाँ ये सर, ये तो मैंने इस्लाम के खिलाफ है ना मजार जी। नहीं सर, हम तो यहाँ हम भी टापरी में रह रहे हैं, टीन सेट करके। हम कौन सा मकान बना के रह रहे हैं यहाँ पे? वो टीन सेट तो दिखावा है आपका, कहीं दूसरे जगह मकान होगा। तो क्या फायदा मिल रहा है आपको? आप हट्टे कट्टे स्वस्थ अरे लग रहे नहीं हैं, सर, अभी हम भी बचपन से ऐसे ही उम्र रहना दराज नहीं हमारा। हुए हैं कि आप कोई काम धंधा ना कर पाए। अगर कोई रोजगार करें तो शायद इतनी आमदनी तो हो जाएगी। सर काम धंधा भी करते हैं, जैसा मिल जाता है वैसा भी करते हैं ना, ऐसी बात थोड़ी नहीं नहीं, है। वो उसकी चॉइस कम हो गई ना अब, क्योंकि आपको तो पता चल गया दरगाह पे बैठना है, किसी को कुछ मैंने बताया नहीं है, लेकिन चढ़ावा चढ़ जाएगा। 100% उस शक्ल से लगता है। अलावा तो पूरा आता होगा इसमें। अंबर फाइनल कमेंट में देंगी आप? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं नहीं, सिर्फ- ऐसे अंधविश्वास का क्या करें? क्या इसको चमत्कार के हिस्से में रोहित, मुझे मतलब ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज इस मसले पर आप यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन कई दिन से हम लोग ये इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से हमारे देश में ये बाबा का कल्चर और इस तरह की अंधभक्ति बढ़ती जा रही है, इसको लेकर मुझे लगता है कि एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम को टारगेट कर रही हूँ या हिंदू धर्म को मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन हमारे देश में अंधभक्ति बढ़ती जा रही है। जितने हम मॉडर्न हो रहे हैं, जितने हम पढ़ लिख रहे हैं, उतनी ही अंधभक्ति और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो चल रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने बोला, ये काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे, ये आराम से बैठ के दिन भर बैठेंगे और पैसा आएगा, हजारों रुपए आएंगे। इससे साल का काम क्या हो सकता है? इज्जत सम्मान अलग और फ्री में लोग पैसे मिल रहे हैं। आके इनको प्रणाम भी कर रहे होंगे। लोग आपको आके सम्मान दे रहे, पैसा दे के आपके पास जा रहे हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं, रात के 11 बज जाते हैं घर जाते जाते। अच्छा, एक काम कीजिए ना रफीक साहब, लेकिन उनके पास रफीक लोग साहब, आके खुद पैसा दे के जाते हैं। रफीक साहब, मेरे सहयोगी आशुतोष आपके साथ होंगे ना? आप एक काम कीजिए, उनके साथ वापस उसी पत्थर तक पहुंचिए। तब तक मैं जरा मेहमानों से बात कर रहा हूँ, वापस मैं आपको देख भी रहा हूँ, पत्थर के पास जाइए। मैं वही पत्थर से जुड़ा एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूँ। अपनी मेरे साथ, आपके साथ जो मेरी टीम है उनको भी बोलिए पत्थर की ओर जाए वो। अच्छा रिजवी साहब, जब तक वो पत्थर तक पहुंच रहे हैं जी, कह रहा हूं मैं कोई बाबा अरे नहीं हूं, कोई उनसे बात कह नहीं, देना, मैं तो अरे खिदमत करता हूं। कोई बात नहीं, आप खिदमतगार है, कोई मैं कोई दिक्कत बाबा नहीं है, नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं है। साफ सुथरी बात, नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे बाबा बनाओ, मैं बाबा नहीं हूँ। नहीं, साफ अच्छी सुथरी बात है, यहाँ पे। अच्छी बात है कि आपने कहा कि बाबा नहीं है, हाँ, बहुत बाबा अच्छी बात है, नहीं हूँ। ये तो खैर खिदमतगार बहुत है। अच्छी बात है। हम तो मैं खिदमतगार कोई कह रहे हैं, उस पत्थर के और पास लोगों जाइए। तांत्रिक क्रिया करने वाला आदमी नहीं हूँ। नहीं, मैं मान गया, सब बात मान गया। जाइए ना एक बार पत्थर के पास, ये घूमने वाले पत्थर के पास। रिजवी साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि मैं ये फाइनल कमेंट आप लोगों से ले रहा हूँ जब तक वो पत्थर तक पहुंचेंगे। ऐसा क्या है कि ये मज़ार कल्चर हमारे देश में ही है? क्योंकि अभी बाबा भी बता रहे थे और आप लोगों को भी पता है कि ये मज़ार की जो क्रिया है कहीं नहीं है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ भी नहीं, लेकिन भारत में ये देखने को मिलता है। ऐसा क्या है, क्यों है? कभी सोचा इस बारे में? ये एक्चुअली आया है सूफिज़्म से है। ये जितने मज़ार कल्चर को मानने वाले हैं, जैसे कि अजमेर हैं और वहाँ से ये आया है कल्चर, वो भी कहीं से आया है। आप देखिएगा तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये कहते हैं रसूल खुदा मोहम्मद साहब के जनाब के समय के, मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद से जब ये इस्लाम बढ़ता चला गया, ईरान तक के आ गया इस्लाम, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान तक गया, ये समरकंद तक के पहुँच गया। उसके बाद ये धीरे धीरे फिर मज़ारों, एक कोई औलिया कह लीजिए या कोई उनकी मज़ार बन जाती थी, तो मज़ार को पूजने का रिवाज नहीं था। वो जाते थे वहाँ पे फातिहा अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा जरा। बोर्ड पे क्या लिखा है वो दिखा दीजिए। बोर्ड पे क्या लिखा है? बाहर एक बोर्ड है, रफीक साहब, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो रिजवी साहब देखना चाह रहे हैं। बाहर एक बोर्ड लगा है, मजार के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, सरकारी बोर्ड लगा हुआ था। हाँ, ये हमारी संस्था का बोर्ड है। हाँ, वो पढ़वा जरा दिखाइए, देखें, पढ़वा दीजिएगा, पढ़वा दीजिएगा। कुछ लगा हुआ है। ये संस्था, रिजवी साहब पढ़िए जरा जल्दी से। क्लोजअप दीजिए भाई। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दरगाह सोसाइटी कोटा
जिला कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र तक इसका कार्य क्षेत्र समिति होगा। इस संख्या के 11 ब्रैकेट में उद्देश्य है। इसको किसी खास अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड भी किया है। रजिस्टर्ड है ये, यानी जो वहाँ के ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है ये। ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जाइए रफीक साहब, जाइए, जिस जानकारी चाहिए थी रिजवी साहब ने ले ली है जी, क्योंकि वो पूछ रहे थे ना वक्फ का क्या काम है या ट्रस्टी कौन है, तो वो इनके पास जानकारी आ गई है। आप जाइए पत्थर के पास, जाइए पत्थर के पास जाके एक प्रश्न है मेरा, हाँ जहाँ से आप थे, जहाँ पे पॉइंट पे उसको छोटा रख के खत्म तो कीजिए। वो था जैसे कोई दरवेश हो गया या कोई बड़ा सूफी संत हो गया, उसकी कबर बन जाती थी, तो वहां पर फातिहा पढ़ने के जाने का रिवाज था, ना कि उसको पूजने का था। अगर आप जाइएगा आज से 700-800 साल पहले तो ऐसी रिवाज था। लेकिन धीरे ऐसा तो नहीं कि भारतीय हिंदू संस्कृति का असर हो दरगाह कल्चर पे, कुछ यही है। मैं कहना चाहती हूँ, देखिए जो इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम है, इस पे हम लोग कई सारे गहन चर्चा और कई सारे समिट, हमने सेमिनार किए कि जो भारत में जब भी कोई चीज़ आती है, हम किसी रेस्टोरेंट चेन की भी बात करें तो उसको इंडियनाइज किया जाता है। तो ये इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम है। जब भारत में इस्लाम आया, जैसे रिजवी साहब ने सूफी संतों की बात की, तो उसको थोड़ा सा भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा लबादा हिंदुइज्म में भी उड़ाकर समाधि यहाँ पर कल्चर है। लोगों तक एग्जैक्टली जी, समाधि कल्चर हिंदुइज्म में भी, मैं वही बोल रही हूँ कि ये भारतीय वर्जन ऑफ इस्लाम लेकिन है। उसके मजार का जो चबूतरा होता है उसका शेप अलग होता है। बिल्कुल, अदरवाइज जो रीति रिवाज है, जो तरीका है, फूल माला चढ़ाना, प्रसाद लेके जाना और डोरी बांधना, ये सारा भारतीय संस्कृति का है। अच्छा आशुतोष, अब एक काम कर दीजिए, आपके साथ रफीक बाबा अगर हों तो मेरी एक दरख्वास्त है, रफीक बाबा को एक बार बोलिए पत्थर पे बैठे और इस मन्नत के साथ, मन्नत मैं बता रहा हूँ क्योंकि मन्नत इनसे जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, इस मन्नत के साथ नहीं हो, मैंने अच्छा, बोला ना आपसे, रफीक मियाँ से मैं कह रहा हूँ, रफीक मियाँ से कह रहा हूँ, रफीक मियाँ तो चलेगा भाई साहब, रफीक मियाँ से मन्नत, ये सुन तो लीजिए, मन्नत तो सुन लीजिए, रफीक मियाँ क्या दुआ मांगेंगे, रफीक मियाँ क्या दुआ मांगने वाले हैं, मैं जरा उसका उत्तर चाहता हूँ। रफीक मियाँ ये दुआ मांगे कि इस शो के बाद इनके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं होगा ना, पाखंड का, अंधविश्वास का, भ्रम फैलाने का। उसका जवाब इनको दाहिने घूमते हुए पत्थर देता है या बाएं घूमते हुए पत्थर देता है, वो देखो। मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ। अरे नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप गलत, मैं तो प्रश्न का जवाब पत्थर से मांग रहा हूँ। बैठिए ना सर, मैं कोई को देखिए पत्थर के नीचे मैं तो ये कहता हूँ आने वालों को मैं समझाता हूँ, बहुत दिलचस्प है, जरा जवाब तो देखें, बैठिए जरा। अगर दाहिने घुमा तो आपके ऊपर केस मुकदमा इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद होने वाला है, भ्रष्टाचारी, अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी सब बता के। बाएं घुमा तो मैं मानूंगा कि अच्छा बच नहीं सर, मैं पत्थर घूमता किधर है वो देख रहा हूँ। आप लोग भी देखना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल देख रहा हूँ तो। अरे दाहिने घूम रहा है ये तो। नहीं, स्टेयरिंग उन्होंने बाएं तरफ से घुमाया, मैंने देख लिया उंगली से, बाएं की उंगली पे प्रेशर था। दाहिने घूम रहा है यानी आपकी मुराद पूरी हो रही है। बाएं उंगली नहीं सर, मेरी हाथ देखिए, देखो आप, मेरा बैलेंस नहीं मान लिया तो होगा ना। अरे तो पत्थर ने आपकी मुराद पूरी कर दी। टेंशन कह रहा है, मेरा बैलेंस जिधर होगा उधर ही घूमेगा ना। अच्छा, वो खुद भी कह रहे हैं। देखिए ये उंगली सीधी, वो उंगली टेढ़ी हो रही है, प्रेशर था इधर घूमने के लिए। अच्छा देखिए, पत्थर के नीचे दीवार टूटा हुआ है। अब बाबा देखिए, अब रफीक मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, रिजवी साहब, बाबा आप भी और अंबर आप भी। मैंने क्या बोला था, और इस पत्थर की विशेषता जो है, जो रिपोर्ट हमारे पास आई, पत्थर अगर दाहिने बैठा शख्स अगर पत्थर उनको दाहिने तरफ घुमाता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी मुराद तुरंत पूरी हो रही है, बाबा पूरी कर रहे हैं। पत्थर अगर बाईं तरफ घूमता है तो थोड़ा वक्त लगेगा, मुराद पूरी हो पहले ये बोला है कि पत्थर किधर भी घूमे मुझे कोई मतलब नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं, आपसे पहले भी बोला है, हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम लोडी पे बैठो या उसको घुमाओ। गुस्सा नहीं करे, गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। पानी है, बावड़ी का पानी है, गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। बावड़ी के पानी से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कह रहा हूँ यहाँ पे, नहीं, बावड़ी के पानी से गुस्सा भी ठंडा हो जाता होगा। हाँ, और पत्थर अगर रुक गया ना सामने तो मतलब आपकी मुराद पूरी नहीं हुई। कई बार आपको दरगाह आना होगा। अभी मुराद थी कि इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद रफीक मियाँ अंधविश्वासी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, और पत्थर घूम गया दाहिना, यानी इनकी मुराद पूरी हो गई क्या? रफीक जी, वो आप सही कह रहे हो रफीक जी, एक तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा, अभी तक आपने कुछ गलत नहीं किया ना, देता हूं कि आप रफीक जी अभी तक आपने कुछ गलत नहीं किया ना, तो एक सही काम अब कर दीजिए। अभी तक कुछ गलत काम नहीं किया है तो एक सही काम अब कर दीजिए। यहाँ जो बैठे लोग हैं वो भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ, जैसे आप एक कहते हैं ना, ठीक है सर, आप एक जरिया बन के बैठते हैं, मैं भी एक जरिया बन के ये बोल रहा हूँ इनके संदेश को। अभी के अभी माफी मांग लीजिए, सब कुछ रहा था खत्म। ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं माफी मांग लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, माफी मांग लीजिए कि गलत अगर आज हो तक गया। अगर जी माफी मांगता हूँ, ये लो सर,
वाह, ये हुई ना बात। ठीक है सर, गलत हो गया, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत सर। शुक्रिया, अच्छे से हम रहिए, इनके ध्यान सामने भी कह रहे रखिए। हैं, अब देखिए, हम पूरी पत्थर गलत दुनिया हो के गया, सामने कह रहे हैं। अब पत्थर गलत हो गया, अब आपको कोई अंधविश्वासी ठीक है, नहीं कहेगा, आपने माफी मांग लिया। यानी पत्थर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने गलत कर दिया कि पत्थर कोई मुराद पूरी नहीं कर नहीं रहा सर, था। मैं आपसे पहले बोला ना। हाँ। नहीं सर, मैंने आपसे पहले बोला कि मैं किसी से गलत सलाह नहीं देता हूं। रफीक जी, मैंने अच्छे आपसे से ये रहिए। बोला कि आप बावड़ी पे अच्छे से ना रहिए, या अच्छे से पत्थर पे रहिए, बैठो। रफीक आपसे जी। शुरू से ये कहता आ रहा हूं मैं। रफीक जी, अच्छे से रहिए, है रफीक जी सर। अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए। देखिए, अभी तक आपने शुरू से अंत तक एक ही लाइन दोहराई है, मैं जाते जाते दोहरा देता हूं उसको, कि शुरू से लेके अंत तक आपने हमेशा ये कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा ठीक है सर। कि इसमें जाके बावड़ी में स्नान कीजिए, पानी पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना रफीक जी, अभी तक आपने ये भी तो नहीं कहा ना कि मैंने किसी को मना भी नहीं किया। जी, बोलिए। तो इतने सीधे पाक तो आप नहीं दिखे जिसकी वजह से आप माफी मांग रहे। तो माफी मांगा, नहीं सर। कुछ तो गलती की होगी, तो अब छोड़ दीजिए ना, मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब दर्शकों के ऊपर मैं फैसला छोड़ ठीक है दिया, सर। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत बड़े रहिए, हमसे, इबादत मगर कीजिए। माफी मांग ले तो क्या क्या हो गया हमारा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, माफी मांग लिया तो ठीक है देखिए, सर। माफी मांगने से ठीक गुनाह है सर। कम होता है, वो आपने कर लिया। और यहाँ बैठे लोग भी अब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। चलिए, अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से ये तो रहिए। और हमारे आपने कम इस्लाम से में भी कम लिखा हुआ है, आपने गुनाह कम से कम कम होता ये है। भी तो स्पष्ट कर दिया कि वक्फ ने किस तरह से उस जमीन पर भी अपना अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि वक्फ का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा था। तो ये क्या हो रहा है सर, कब्जा का। हाँ, कब्जा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रफीक साहब। यानी आप लोगों के सामने भी स्पष्टता आ गई कि पत्थर के भ्रम में कैसे वो भी बेचारे माफी मांग रहे, और मान लिया कि दरगाह के नाम पर किस तरह से वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। आगे अब आपको सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। आगे अब आपको सोचना है, क्या देख रहे हैं, कैसे विश्वास करना है। मैं एक ही बात कहता हूं आप लोगों से, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले से कीजिए, ऊपर वाले पे कीजिए, और ध्यान रखिए। नमस्कार।